नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। मैं आपको एक 100% ओरिजिनल न्यूज बताऊंगी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़े खबरों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। वे पीएम मोदी से मुलाकात कर रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर अहम समझौते करेंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का ये पहला इंडिया विजिट है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई। 12 नक्सली मार गिराए गए, लेकिन इस ऑपरेशन में 3 जवान शहीद हो गए और 2 घायल हुए। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। असम राइफल्स ने मिजोरम में 16.65 करोड़ रुपए की भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त की है। मणिपुर में 3 उग्रवादियों को भी गिरफ्तार किया गया। ये ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट में ड्रग तस्करी पर बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दिल्ली एनसीडी उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने 12 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। आप को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। 1 सीट दूसरे दल के खाते में गई। इसे विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी की बड़ी राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने संचार साथी ऐप को लेकर यू टर्न लिया है। अब मोबाइल कंपनियों पर इस ऐप को फोन में पहले से डालने की कोई जबरदस्ती नहीं होगी। यूजर चाहें तो खुद डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी तरह वैकल्पिक रहेगा। पानीपत की 34 साल की पूनम ने अपने बेटे समेत 4 बच्चों को टब में डुबोकर मार डाला। सबसे ताजा शिकार 6 साल की विधि थी, जिसे शादी की रात स्टोर रूम में डुबोया और फिर बेफिक्र होकर जश्न में लौट आई। पुलिस ने कहा कि पूनम ने हर हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी और विरोधाभासी बयानों से पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सेना मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने अप्रैल 2026 तक ट्रायल कोर्ट की सारी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। राहुल ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली एनसीआर में हवा फिर से जहरीली हो गई है। कई इलाकों में AQI 450 के पार दर्ज हुआ और धुंध की मोटी चादर छाई रही। विपक्षी एमपीज ने संसद परिसर में मास्क पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने 2030 तक परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा भू राजनीतिक हालात देखते हुए तीसरा विश्व युद्ध लगभग तय लगता है। मस्क ने फिर से मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी तेज करने की बात दोहराई। यूपी के शिवली में 26 साल का युवक एक्स गर्लफ्रेंड को वापस पाने के लिए तांत्रिक के पास गया। मजार के पास वशीकरण रिचुअल के दौरान विवाद हुआ और तांत्रिक ने युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने स्वघोषित तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति MPC की 3 दिन की बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। तेज GDP ग्रोथ और घटती महंगाई के बीच रेपो रेट में बदलाव की संभावना कम मानी जा रही है। गवर्नर शक्तिकांत दास कल सुबह फैसला सुनाएंगे। पंजाब से बहराइच होते हुए श्रावस्ती जा रही वैशाली एक्सप्रेस बस अचानक सड़क पर आए जानवर से बचने के प्रयास में पलट गई। हादसे में 12 यात्री घायल हुए, जिनमें से 5 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। चालक बस को संभाल नहीं पाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद माओवादी रिंग केस में DU प्रोफेसर हनी बाबू को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ प्राइमा फेसी इतने ठोस सबूत नहीं है कि जेल में रखा जाए। वे लगभग 4 साल से जेल में बंद थे। लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। सिगरेट, हुक्का और चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे तंबाकू सेवन में कमी लाने की कोशिश है। बिहार के सिवान जिले में दिन दहाड़े एक पंचायत मुखिया समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। DRDO ने फाइटर पायलटों के लिए स्वदेशी इजेक्शन सीट का सफल परीक्षण किया। 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर भी इस सिस्टम ने सुरक्षित तरीके से पायलट को बाहर निकालने की क्षमता दिखाई। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल के 32,000 प्राइमरी टीचर्स की नौकरी पर लटका खतरा फिलहाल टल गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का नियुक्ति रद्द करने वाला आदेश रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी अचानक नहीं छीनी जा सकती है। पंजाब पुलिस ने राज्य में बढ़ते गन कल्चर पर रोक के लिए 7,000 से ज्यादा आर्म्स लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। राज्य में 3.46 लाख लाइसेंस धारकों के पास 4.3 लाख से अधिक हथियार हैं। सरकार जल्द सख्त गन पॉलिसी ला सकती है। अमेरिका ने कुछ हाई रिस्क देशों से आने वाले वीजा और इमिग्रेशन आवेदनों पर अस्थायी रोक लगा दी। सुरक्षा समीक्षा पूरी होने तक ये पाबंदी जारी रहने की बात कही गई है। इस फैसले से कई भारतीय आवेदकों पर भी असर पड़ सकता है।
श्रीलंका में चक्रवात दितवा से तबाही का आलम जारी है। मौत का आंकड़ा लगभग 480 के पास पहुंच गया है। लाखों लोग बेघर हैं और कई इलाकों में अभी पानी भरा है। भारत ने राहत सामग्री की दूसरी खेप भी भेजी है। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल का पैपराजी पर भड़कने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में वे फोटो वीडियो लेने वालों पर चिल्लाते दिख रहे हैं और पूछते हैं, शर्म बेच खाई है क्या? फैंस और ट्रोल्स दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बिहार में 2 नाबालिग प्रेमी युगल ने घर में अकेले रहते हुए पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। शाम को खेत से लौटे दादा ने कमरे में दोनों के शव देखकर शोर मचाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गुत्थी सुलझाने में जुटी है। इंदौर की एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया, 3 लड़कियां और 1 लड़का। डॉक्टरों के मुताबिक मां और चारों बच्चे स्थिर हैं, लेकिन कम वजन की वजह से नवजातों को NICU में निगरानी में रखा गया है। ये दुर्लभ केस शहर में चर्चा का विषय बन गया है। दिल्ली में फर्जी इनकम टैक्स और GST अफसर बनकर ज्वेलरी वर्कशॉप लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। गिरोह करोड़ों का सोना और DVR लेकर फरार हो गया था। पुलिस CCTV और मोबाइल लोकेशन के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। RBI ने SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक को सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स DSIB की कैटेगरी में बरकरार रखा। इन बैंकों पर आम लोगों की भारी निर्भरता को देखते हुए इनसे अतिरिक्त पूंजी और सख्त निगरानी की जाएगी। बिहार सरकार ने महिलाओं के रोजगार और दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ा पैकेज घोषित किया। 21,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट में महिला स्किल डेवलपमेंट और दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल और फ्री स्कूटर योजना शामिल की गई है। तो दोस्तों, ये थे आज के अहम खबरें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।